welcome to the channel. We are solving class 7th maths. Today we will solve self practice 1F of chapter 1 integers. This exercise is a word problems based exercise. Let's solve question number 1. Question number 1 is a submarine submerged at a depth of minus 15 meter dives 20 meter more. What is the new depth of the submarine? तो सबमरीन क्या होती है? ये एक वाटर ट्रांसपोर्ट होता है जो पानी के नीचे चलता है। हिंदी में इसे पनडुब्बी कहते हैं। तो ये पानी के अंदर अंदर चलती है। तो अभी ये कहा गया है कि अभी क्या डेप्थ है? -15 मीटर। दैट मीन्स जो वाटर का लेवल है उससे 15 मीटर नीचे। जब बिलो रहता है या डेप्थ रहता है तो उसे हम माइनस या नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब कोई चीज ऊपर जाती है या हाइट हमें कंसीडर करना होता है एबव के लिए हम पॉजिटिव इंटीजर में उसे एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ -15 मीटर दिया हुआ है। अभी सबमरीन कहाँ सबमर्ज्ड है? सबमर्ज मतलब डूबी हुई है वाटर लेवल से -15 मीटर पर, और उसके बाद 20 मीटर और ज़्यादा डाइव्स करती है, 20 मीटर और नीचे जाती है। तो और नीचे जाना मतलब ये 20 मीटर में 20 के साथ साइन आएगा माइनस का, नीचे के लिए बिलो के लिए हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो पूछा गया है कि व्हाट इज द न्यू डेप्थ ऑफ सबमरीन। तो 20 मीटर और ज़्यादा डाइव्स करने के बाद अब जो है सबमरीन की न्यू डेप्थ क्या होगी। तो आइए इसे समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो सबमरीन कहाँ पे डाइव करेगी? सबमरीन जो है ओशियन में होती है और समुद्र के पानी के नीचे नीचे चलती है, अंदर चलती है। तो हमने ये वाटर लेवल को मान लिया है 0। जो एक लेवल होता है जिसके एबव या बिलो जा सकते हैं तो उसे हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर से। अब जब नीचे जाते हैं तो उसे हम माइनस में वैल्यू लेते हैं, और जब उस लेवल के ऊपर जाते हैं तो प्लस में वैल्यू लेते हैं। तो अभी सबमरीन कहाँ पर है? वाटर लेवल से -15 मीटर सबमर्ज्ड है, पानी के अंदर डूबी हुई है -15 मीटर पर। अब अगर ये इसके ऊपर जाएगी तो वैल्यू प्लस मिलेंगे, और इससे और नीचे जाएगी तो फिर माइनस मिलेंगे। बिलो के लिए माइनस नेगेटिव और एबव के लिए पॉजिटिव लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि सबमरीन 20 मीटर और डाइव करती है, तो यहां से 20 मीटर और नीचे की तरफ जाती है। तो अगर सबमरीन ऊपर की तरफ जाती तो 20 मीटर ये हम प्लस में लेते हैं, 20 की वैल्यू हम पॉजिटिव इंटीजर में लेते हैं। बट और बिलो यानी नीचे की तरफ गई तो ये वैल्यू हमने माइनस साइन के साथ ली। तो अब पूछा है कि वाटर लेवल से अब ये किस डेप्थ पर है। तो यहां से लेके ये जो वाटर लेवल है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमको देखना है कि ये कितना होगा। तो ये -15 मीटर है और ये -20 मीटर, तो ये टोटल मिला के हो जाएगा -35 मीटर। दोनों को ऐड कर लेंगे। तो वाटर लेवल से किस न्यू डेप्थ पर सबमरीन है? ये -35 मीटर। तो माइनस का साइन जरूर लगाएंगे क्योंकि वाटर लेवल के बिलो में है। एबव होती तो पॉजिटिव में होता। अब इसे सॉल्व कैसे करना है ये आपके समझने के लिए बनाया गया था। आपको बनाना है इससे बनाइए, अदरवाइज नहीं बनाना है तो भी सॉल्यूशन में आप नहीं बनाना चाहते तो इसे ना बनाएं। बट इसे सॉल्व कैसे करना है वो देख लीजिए। तो पहले हम लिखेंगे डेप्थ ऑफ सबमरीन। तो स्टार्टिंग में सबमरीन की डेप्थ क्या थी? सबमरीन सबमर्ज थी -15 मीटर पर, तो इसे लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ लिखेंगे डेप्थ ऑफ सबमरीन। सबमरीन अभी स्टार्टिंग में सबमर्ज थी, उस समय डेप्थ उसकी लिखी हुई है -15 मीटर। अब इसके बाद 20 मीटर और ज़्यादा डाइव करती है, तो फिर न्यू डेप्थ क्या होगी वो हम निकालेंगे। तो हम लिखेंगे आफ्टर डाइविंग 20 मीटर मोर न्यू डेप्थ ऑफ सबमरीन। तो 20 मीटर और ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगी, तो जब बिलो जाएगी तो हम उसे माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले -15 मीटर पे थी, अब -20 मीटर और गई, तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे। तो पहले -15 मीटर थी प्लस न्यू डेप्थ क्या होगी 20 मीटर और ज़्यादा डाइव करने के बाद, दैट मीन्स ये बिलो है, दैट मीन्स इसे माइनस साइन के साथ लिखेंगे -20, ये वैल्यू मीटर में ही होगी। अब देखिए यहाँ पे सम हो रहा है दो इंटीजर्स का, यहाँ पर 2 इंटीजर्स का सम हो रहा है और दोनों इंटीजर्स के साइन सेम है। तो जब भी इंटीजर्स के साइन सेम होते हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। तो -15 की न्यूमेरिकल वैल्यू 15 है और -20 की न्यूमेरिकल वैल्यू 20 है। 15 + 20 होता है 35, और साइन क्या होगा? साइन वही होगा जो दोनों इंटीजर्स का साइन था, दैट मीन्स माइनस साइन दोनों जगह है, तो यहाँ पे भी माइनस साइन लगाएंगे।
यूनिट क्या है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पर मीटर, दैट मीन्स यहाँ पर भी मीटर लिखेंगे। तो क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखा था व्हाट इज द न्यू डेप्थ ऑफ द सबमरीन, तो हम लिखेंगे सो द न्यू डेप्थ ऑफ द सबमरीन इज -35 मीटर। तो सबमरीन की न्यू डेप्थ क्या होगी, ये यहाँ पर है -35 मीटर। माइनस क्यों है, बिकॉज इट इज बिलो द सी लेवल, बिलो द जीरो लेवल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द टेम्परेचर वॉज -3 डिग्री सेल्सियस in the morning and rose by 10 degrees Celsius by noon. What was the temperature at noon? मॉर्निंग में टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस था और नून में दोपहर में ये 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया। तो पहले -3 डिग्री सेल्सियस था और उसके बाद 10 डिग्री सेल्सियस और राइज हो गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट नून, तो अब जो है दोपहर में क्या टेम्परेचर होगा, नून में क्या टेम्परेचर होगा। दैट मीन्स पहले -3 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद 10 डिग्री सेल्सियस और उसमें इंक्रीज हुआ, इसके बाद टेम्परेचर क्या होगा वो बताना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसे नंबर लाइन से भी समझ सकते हैं और वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आइए नंबर लाइन से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक नंबर स्केल बनाई हुई है जिसमें हमने नंबर्स लिखे हुए हैं। अब ये सारी वैल्यू किस में है, इन डिग्री सेल्सियस, ये सारी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया था कि टेम्परेचर अभी -3 डिग्री सेल्सियस है मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस है। हम यहाँ पर ये डॉट बना लेते हैं, दैट मीन्स अभी का टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस है। ये सारी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दी हुई हैं। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है नून में, दोपहर में जो अभी टेम्परेचर है उससे 10 डिग्री सेल्सियस राइज, यहाँ रोज लिखा है दैट मीन्स राइज होता है। तो राइज के लिए हम प्लस वैल्यू की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाएंगे। अगर यही फॉल होता तो हम निगेटिव वैल्यू की तरफ जाते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू जाना दैट मीन्स राइट साइड मूव करेंगे नंबर लाइन में। तो देखिए हम 10 स्टेप मूव करेंगे क्योंकि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रोज हुआ है। तो देखिए ये 1 2 डिग्री सेल्सियस रोज हो गया, यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं। -3 डिग्री सेल्सियस से अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस रोज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर राइज होता है तो हम पहुँचते हैं 7 डिग्री सेल्सियस पर। तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। दैट मीन्स नून में टेम्परेचर क्या होगा, 7 डिग्री सेल्सियस। तो -3 डिग्री टेम्परेचर मॉर्निंग का है और ये 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नून का है। अब इसे हम सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं विदाउट नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन बनाना चाहें तो बनाएं, अदरवाइज नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। बनाते हैं तो ठीक है, नहीं बनाते तो भी ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना है, हम यहाँ पर पहले लिखेंगे टेम्परेचर इन द मॉर्निंग इक्वल टू -3 डिग्री सेल्सियस आफ्टर राइजिंग 10 डिग्री सेल्सियस बाय नून। दोपहर में ये 10 डिग्री सेल्सियस और राइज कर लेता है, तो दोपहर तक टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस और राइज कर लेता है। तो राइज होगा तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, जब फॉल होगा तो माइनस में वैल्यू ली जाती है। ये हमने स्टार्टिंग में ही इंटीजर्स की जब थ्योरी बताई थी तो उसमें बताया था। एबव के लिए पॉजिटिव, बिलो के लिए निगेटिव, प्रॉफिट के लिए पॉजिटिव, लॉस के लिए निगेटिव, राइज के लिए पॉजिटिव, फॉल के लिए निगेटिव। तो ये पहले बताया जा चुका है। तो यहाँ पर राइज हो रहा है दैट मीन्स ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो टेम्परेचर एट नून क्या होगा, तो हम लिखेंगे टेम्परेचर एट नून इक्वल टू, तो यहाँ पर टेम्परेचर एट नून क्या होगा, -3 डिग्री सेल्सियस था पहले से और 10 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ, तो ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होगी। राइज के लिए हम ये वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। अगर यही फॉल होता तो ये -10 लेके चलते। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, दोनों के ही साइन अलग अलग हैं। ये माइनस साइन के साथ वैल्यू है और ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो जब भी ऐसी दो वैल्यू जिनके साइन डिफरेंट होते हैं तो एडिशन में क्या करते हैं, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 10 की न्यूमेरिकल वैल्यू 10 है और -3 की न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है। 10 3 का डिफरेंस आएगा 7 और साइन होता है ग्रेटर वैल्यू का, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर हो। तो 10 की न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है दैट मीन्स ये पॉजिटिव होगा और इसके साथ डिग्री सेल्सियस लिखा है तो डिग्री सेल्सियस और लिख देते हैं। तो टेम्परेचर एट नून क्या होगा, 7 डिग्री सेल्सियस। अब स्टेटमेंट बनाना चाहे फाइनल आंसर को तो बना सकते हैं क्वेश्चन की लास्ट लाइन से। लास्ट में लिखा है व्हाट वाज द टेम्परेचर एट नून, तो हम लिखेंगे
The temperature was 7 degrees Celsius at noon. In this way, we have completed question number 2. Let's solve question number 3. Question number 3. The day temperature on Mercury can reach 430 degrees Celsius. The night time temperature can drop to minus 180 degrees Celsius. How much can the temperature change during one day? तो यहाँ दिया गया है कि डे टाइम में मरकरी का टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. दैट मीन्स हाईएस्ट टेम्परेचर अगर डे की बात करें तो मरकरी पे 430 डिग्री सेल्सियस होता है. वही नाइट टाइम पे टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है. और कितना ड्रॉप हो सकता है? माइनस 180 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है. दैट मीन्स लोएस्ट टेम्परेचर नाइट टाइम में लोएस्ट टेम्परेचर मरकरी में कितना होगा? माइनस 180 डिग्री सेल्सियस. तो दिन और रात, दैट मीन्स डे टाइम से लेके नाइट टाइम तक टेम्परेचर में कितना चेंज होता है एक दिन में. तो आइए इसे सॉल्व करते हैं. तो यहां पर डे टाइम में टेम्परेचर कहां तक जा सकता है मरकरी में? 430 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स डे टाइम का हाईएस्ट टेम्परेचर यही होगा. तो हम यहां लिखेंगे द डे टाइम हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन मरकरी इक्वल टू 430 डिग्री सेल्सियस. The night time lowest temperature on Mercury minus 180 डिग्री सेल्सियस. अब टेम्परेचर ड्रॉप होता है और ड्रॉप होते होते लोएस्ट कितना हो सकता है? माइनस 180 डिग्री सेल्सियस एट नाइट. तो ये भी हमने लिख लिया है कि मैक्सिमम कितना जा सकता है? 430 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम दैट मीन्स लोएस्ट कितना जा सकता है? माइनस 180 डिग्री सेल्सियस. अब टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ? ये टेम्परेचर कितना चेंज हो सकता है? तो हम लिखेंगे टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग वन डे. तो चेंज के लिए हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं. सपोज देखिएगा यहां पर अगर किसी का वेट 60 kg है और उसके बाद वो बीमार हो जाता है और उसका वेट हो जाता है 50 kg. तो पहले 60 kg था, 50 kg हो गया है. तो कितना चेंज हुआ वेट में? तो हम क्या करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू में मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 60 kg माइनस 50 kg वैल्यू आएगी 10 kg. दैट मीन्स चेंज इन वेट क्या हो गया? 10 kg का चेंज हुआ वेट में. ऐसे यहां पर भी हाईएस्ट वैल्यू में लोएस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो चेंज आया वो पता चल जाएगा. तो हम यहां लिखेंगे 430 डिग्री सेल्सियस में माइनस करेंगे लोएस्ट वैल्यू. तो लोएस्ट वैल्यू क्या है? माइनस 180 डिग्री सेल्सियस. अब हमने पढ़ा हुआ है कि कभी भी ब्रैकेट के सामने अगर माइनस लगा हुआ है तो अंदर जितने भी टर्म है सभी का साइन चेंज हो जाता है. तो यहाँ तो 430 डिग्री सेल्सियस ही लिखेंगे और ये माइनस क्या करेगा? अंदर वाले का साइन चेंज कर देगा और ये बन जाएगा प्लस का 180 डिग्री सेल्सियस. अब इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ पर 430 डिग्री सेल्सियस प्लस 180 डिग्री सेल्सियस होगा 610 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स एक दिन में टेम्परेचर में कितना चेंज हो सकता है? 610 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 4. द लोएस्ट पॉइंट ऑफ जापानीज ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन इज माइनस 10,372 मीटर. द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द प्यूर्टो रिको ट्रेंच इन द अटलांटिक ओशियन इज 1,172 मीटर हायर. What is the depth of the Puerto Rico Trench? तो क्वेश्चन में गिवन है कि पैसिफिक ओशियन में जापानीज ट्रेंच का लोएस्ट पॉइंट माइनस 10,372 मीटर है और यहाँ पे दिया है कि पुएर्टो रिको ट्रेंच का जो लोएस्ट पॉइंट है अटलांटिक ओशियन में ये 1,172 मीटर हायर है जापानीज ट्रेंच के लोएस्ट पॉइंट से. तो व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द प्यूर्टो रिको ट्रेंच? तो प्यूर्टो रिको ट्रेंच की डेप्थ यानी गहराई क्या है? तो पहले डायग्राम से समझते हैं इसे, फिर सॉल्व करेंगे. तो यहां पर हमने ओशियन लेवल 0 कर लिया है. तो सॉल्व करने के लिए हम पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को एक ही जगह दिखा देते हैं कैलकुलेशन के लिए. तो सी से बिलो
-10,372 मीटर पर क्या है, जैपनीज ट्रेंच। ये जैपनीज ट्रेंच का लोएस्ट पॉइंट है, जैपनीज ट्रेंच का लोएस्ट पॉइंट है -10,372 मीटर पे। और इससे हायर, हायर के लिए क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं। अब इस जैपनीज ट्रेंच का जो लोएस्ट पॉइंट है, इससे हायर, हायर मीन्स ऊपर की तरफ हम जाएंगे। 1172 मीटर पर रिको ट्रेंच है, तो इसे भी मेंशन कर लेते हैं। तो रिको ट्रेंच के लिए हमें ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। जैपनीज ट्रेंच का जो लोएस्ट पॉइंट है, इससे ऊपर की तरफ कितना हायर दिया है, 1172 मीटर। तो हायर मीन्स ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो रिको ट्रेंच का लोएस्ट पॉइंट क्या होगा, दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक का पूछा हुआ है। तो ये वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर ये वैल्यू हमको देखनी है, सी लेवल से कितना नीचे, 9200 मीटर, दैट मीन्स ये वैल्यू नीचे है, दैट मीन्स माइनस में आएगी। तो सी लेवल से -9200 मीटर रिको ट्रेंच होगा। तो ये डायग्राम आपको समझाने के लिए बनाया गया था। अब इसे सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे लोएस्ट पॉइंट ऑफ जैपनीज ट्रेंच इक्वल टू -10,372 मीटर। तो यहां पे हमने लिख दिया लोएस्ट पॉइंट ऑफ द जैपनीज ट्रेंच इक्वल टू -10,372 मीटर। अब रिको ट्रेंच का लोएस्ट पॉइंट कितना हायर है, हायर बाई 1172 मीटर, इसे भी मेंशन कर देंगे। लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पोर्टो रिको ट्रेंच इज हायर बाई 1172 मीटर। जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ जैपनीज ट्रेंच है, इससे हायर है, 1172 मीटर हायर है रिको ट्रेंच का लोएस्ट पॉइंट। तो रिको ट्रेंच का लोएस्ट पॉइंट क्या होगा, इसमें हायर वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू को ऐड कर देंगे। अब इसके साथ माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, बिकॉज हायर के लिए हम पॉजिटिव इंटीजर का यूज करते हैं। तो यहां पर अब रिको ट्रेंच की डेप्थ क्या होगी, यहां से यहां तक। तो पहले अगर ये डेप्थ इतनी है जैपनीज ट्रेंच की, तो अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, अब ये डेप्थ कम होगी। तो इसमें हम ऐड कर लेंगे, तो रिको ट्रेंच की डेप्थ पता चल जाएगी। Therefore, the depth of the Puerto Rico Trench equal to -10,372 मीटर प्लस, अब ये वैल्यू हायर है, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी, 1172 मीटर। अब यहाँ पर दोनों ही इंटीजर्स के साइन अलग अलग, दोनों ही वैल्यूज के साइन अलग अलग हैं, तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। तो 10,372 में सब्ट्रैक्ट होगा 1172, तो वैल्यू आएगी 9200। ये मीटर लिखा तो मीटर लिखेंगे। अब न्यूमेरिकल वैल्यू निगेटिव इंटीजर की ग्रेटर है, इसलिए यहां पर भी माइनस का साइन हम प्लेस करेंगे। माइनस वैल्यू क्योंकि माइनस वाली वैल्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है। तो आंसर हमें मिल गया है -9200 मीटर। ये डायग्राम बनाना हो तो बनाइए, अदरवाइज नहीं बनाना है तो मत बनाइएगा, केवल समझाने के पर्पज से यहाँ बनाया गया है। कैलकुलेशन ये है, और इस तरह से हमें आंसर मिल चुका है -9200 मीटर। सी लेवल से नीचे कहाँ तक आना है, कितनी डेप्थ तक रिको ट्रेंच है, रिको ट्रेंच यहाँ तक है, -9200 मीटर ये डेप्थ हुई। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5. A submarine at -250 meter dives to a depth of 6 times its initial depth. To what depth does the submarine dive? ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए है -256 मीटर, बी में दिया हुआ है -244 मीटर, और सी में दिया है -1500 मीटर, ऑप्शन डी में दिया है -5000 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक सबमरीन है जो कि पानी से कितनी गहराई पर है, -250 मीटर पर है। अब इसका 6 टाइम्स और ज़्यादा ये डाइव करती है, इसका 6 टाइम और नीचे जाती है। जितनी भी इनिशियल डेप्थ है, दैट मीन्स -250 मीटर अभी है, और इसके बाद इसका 6 टाइम्स और जाती है। तो ये कहाँ पर होगी अब इसकी डेप्थ क्या होगी, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इनिशियल डेप्थ।
जहां पे सबमरीन पहले थी, तो ये थी -250 मीटर पर, तो इसे लिख लेते हैं। आफ्टर डाइविंग 6 टाइम्स इट्स इनिशियल डेप्थ, जो भी इनिशियल डेप्थ थी इसका 6 टाइम्स डाइव करने के बाद सबमरीन की न्यू डेप्थ क्या होगी, तो इनिशियल डेप्थ दैट मीन्स -250 मीटर का 6 टाइम मल्टीप्लाइड विथ 6 करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक वैल्यू इसमें माइनस साइन के साथ है, तो प्रोडक्ट भी माइनस साइन के साथ आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1500 आएगा, और ये मीटर है तो मीटर लिखेंगे। तो सबमरीन की न्यू डेप्थ कितना हुआ, -1500 मीटर। देयरफॉर द सबमरीन डाइव्स टू -1500 मीटर। तो ऐसा ऑप्शन दिया है ऑप्शन सी में, तो सी को टिक कर लेते हैं, सी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है, और इसके बाद के क्वेश्चन दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 ये हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।